सुन लो, ध्यान से सुन लो। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट, वो खेल जो अब तक आप जानते थे, वो पैटर्न जो आप समझते थे, अगले सिर्फ 3 महीनों में, हाँ सिर्फ 3 महीनों में पूरा का पूरा पलटने वाला है। जो कार्स अब तक राजा बनी बैठी थी, जैसे क्रेटा, जैसे नेक्सन, उनके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि अब सिर्फ मुकाबला नहीं, अब युद्ध होना। आपको मिलती है कार्स की सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे तेज और सबसे ढांसू जानकारी। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ खबर नहीं, वो गेम चेंजिंग न्यूज है। अगले 3 महीनों में भारत की रोड्स पर उतरने वाली हैं 11 ऐसी कार्स जो सिर्फ नई नहीं हैं, ये इतिहास रचने आ रही हैं। ये आपको हैरान कर देंगी, आपकी पसंद बदल देंगी। और हाँ, अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए लाइफलाइन से कम नहीं। कहीं आप कोई गलती न कर बैठें, कोई गलत फैसला न ले लें, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। तो क्या आप तैयार हैं इस तूफानी सफर के लिए? क्या आप अपनी सीट बेल्ट बांध चुके हैं? क्योंकि जो पहली एंट्री है वही धमाका है। सबसे पहले बात उसकी, जिसने एक पूरे सेगमेंट को परिभाषित किया है, जिसने सालों तक राज किया है, लेकिन अब इसे एक अपग्रेड की जरूरत है, क्योंकि इसका कंपटीशन इसे चैन से बैठने नहीं दे रहा। इसकी नई शक्ल, नई अदा और नए फीचर्स, क्या आप पुराने रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे? जी हाँ, आप सही समझे। नंबर 1 पर है Hyundai Creta फेसलिफ्ट। लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड है जुलाई 2026 तक यह कार के शोरूम्स में मिलेगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग शुरू हो सकती है 11 लाख से और जा सकती है 20 लाख तक। इसमें आपको अब भी वही शानदार 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेंगे। पावर और टॉर्क फिगर्स में जरा ट्वीक्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेन बात है इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स को और बेहतर किया गया है। कि फीचर्स में सबसे खास बदलाव है इसका डिजाइन। बिल्कुल नई फ्रंट ग्रिल, DRL का नया पैटर्न और रीडिजाइन किए गए बम्पर्स। अंदर की तरफ उम्मीद है कि एक बिग साइज इंटीग्रेटेड डिस्प्ले मिलेगा, नया स्टीयरिंग व्हील और ADAS का एक बेहतर वर्जन, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स तो होंगे ही। किसके लिए बेस्ट है? उन लोगों के लिए जो एक प्रीमियम SUV चाहते हैं, जिसमें स्टाइल भी हो, फीचर्स भी हो और परफॉर्मेंस भी। ये सेल्टोस, ग्रैंड विटारा और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को सीधा टक्कर देगी। क्या क्रेटा इस बार भी बाजी मार लेगी या उसके कॉम्पिटिटर उसे पटखनी दे देंगे? लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि नंबर 2 पर जो कार आ रही है, उसने एक बार एंट्री तो की थी, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन अब ये पूरी तैयारी के साथ, एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। ये अपने सेगमेंट को सिर्फ हिलाएगी नहीं, ये उसे रीडिफाइन करने आ रही है। तो नंबर 2 पर है निसान किक्स नेक्स्ट जेन। एक्सपेक्टेड लॉन्च है अगस्त 2026 तक। प्राइसिंग जरा प्रीमियम हो सकती है, 13 लाख से 19 लाख तक। इंजन की बात करें तो इसमें नया 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो पिछली किक से कहीं ज्यादा रिफाइंड और पावरफुल होगा। साथ ही इसमें एक हाइब्रिड ऑप्शन भी मिलने की पूरी संभावना है, जो इस गेम को बदल देगा। कि फीचर्स में इसका डिजाइन बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल का होगा, शार्प लाइंस, LED लाइटिंग का पूरा पैकेज और एक मस्कुलर रोड प्रेजेंस। इंटीरियर में उम्मीद है कि इसमें प्रीमियम मटेरियल्स, एक बिग टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सबसे खास बदलाव ADAS स्वीट मिलेगा। किसके लिए बेस्ट है? उन लोगों के लिए जो क्राउड से अलग दिखना चाहते हैं, जिन्हें एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली कार चाहिए। ये सीधा टक्कर देगी क्रेटा, सेल्टोस और MG एस्टर को। क्या निसान इस बार अपना जादू चला पाएगी? क्योंकि मौका एक बार फिर मिला है और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब बात एक ऐसे नाम की जो अपने प्रीमियम सेगमेंट के लिए जाना जाता है, एक ऐसा ब्रांड जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन कंपटीशन की रेस में ये जरा पीछे रह गया था। अब ये वापसी कर रहा है, एक नए अवतार में, नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ। नंबर 3 पर आ रही है Honda CR-V। एक्सपेक्टेड लॉन्च है जुलाई 2026 तक। इसकी प्राइसिंग जरा हाई एंड पर होगी, लगभग 20 लाख से 25 लाख तक। इसमें हमें एक पावरफुल 2.0 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो बेहतरीन माइलेज के साथ शानदार परफॉर्मेंस भी देगा। कि फीचर्स में इसका डिजाइन पहले से ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न हो गया है। नया ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और एक ज्यादा अप मार्केट इंटीरियर। इसमें आपको बिग पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एक प्रीमियम साउंड सिस्टम और होंडा का होंडा सेंसिंग ADAS सूट मिलेगा। किसके लिए बेस्ट है? उन लोगों के लिए जो एक प्रीमियम 5 सीटर SUV चाहते हैं, जिसमें होंडा की विश्वसनीयता हो, बेहतरीन कंफर्ट हो और शानदार माइलेज भी हो। ये सीधा टक्कर देगी Hyundai Tucson, जीप कंपास और Volkswagen Tiguan को। होंडा अपनी प्रीमियम छवि को फिर से मजबूत करने आ रही है। क्या आप तैयार हैं इस वापसी के लिए? और अब एक ऐसी एंट्री जो उन लोगों का इंतजार खत्म करेगी, जो एक प्रीमियम 7 सीटर SUV की तलाश में है। एक ऐसी कार जिसमें किया का सिग्नेचर डिजाइन हो, ढेर सारे फीचर्स हो और एक दमदार परफॉर्मेंस भी हो। नंबर 4 पर है Kia Sorento। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च टाइमिंग है अगस्त 2026 तक। प्राइसिंग की बात करें तो ये 30 लाख से 40 लाख के बीच हो सकती है। इंजन ऑप्शन में हमें 2.2 लीटर डीजल इंजन और एक पावरफुल 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। साथ ही एक हाइब्रिड ऑप्शन भी आ सकता है। कि फीचर्स में इसका बोल्ड और मॉडर्न डिजाइन, जिसमें किया का लेटेस्ट डिजाइन फिलॉसफी दिखेगी। अंदर आपको एक लग्जरी केबिन मिलेगा, ट्विन स्क्रीन सेटअप,
मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स, जिनमें ADAS का सबसे एडवांस्ड वर्जन भी शामिल होगा। किसके लिए बेस्ट है? उन लोगों के लिए जो एक प्रीमियम, फीचर लोडेड और स्टाइलिश 7 सीटर SUV चाहते हैं, जिसमें किया की शानदार बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस का भरोसा हो। ये सीधा मुकाबला करेगी टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर और स्कोडा कोडियाक जैसी कार से। अब बात एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक SUV नहीं, एक इमोशन है। एक ऐसी कार जिसने ऑफ रोडिंग और मस्कुलर प्रेजेंस को एक नया आयाम दिया है, लेकिन समय के साथ कंपटीशन ने उसे भी चुनौती देना शुरू कर दिया है और अब ये वापसी कर रही है, और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा रिफाइंड होकर। तो नंबर 5 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट। एक्सपेक्टेड लॉन्च है अगस्त 2026 तक। प्राइसिंग में जरा इजाफा देखने को मिल सकता है, 14 लाख से 24 लाख तक। इंजन ऑप्शंस वही रहेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको और बेहतर रिफाइनमेंट और पावर डिलीवरी मिलेगी। महिंद्रा ने अपने इन इंजनों पर बहुत काम किया है ताकि वो और भी स्मूथ और एफिशिएंट बने। कि फीचर्स में सबसे अच्छा बदलाव इसके डिजाइन में देखने को मिलेगा, खासकर फ्रंट और रियर में, जो इसे और भी ज्यादा अग्रेसिव और मॉडर्न लुक देगा। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अगली कार जो आ रही है वो मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर की तरफ से है। जी हाँ, नंबर 6 पर है टोयोटा रेज। एक्सपेक्टेड लॉन्च है जुलाई 2026 तक। इसकी प्राइसिंग 9 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें हमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं, जो अर्बन क्रूजर, हाइरिडर और ग्लांजा में देखे गए हैं। ये इंजन टोयोटा की विश्वसनीयता और माइलेज के साथ आएंगे। कि फीचर्स में इसका डिजाइन बहुत ही शार्प और मॉडर्न होगा, जिसमें टोयोटा की नई ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज दिखेगी। अंदर आपको एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल केबिन मिलेगा। किसके लिए बेस्ट है? उन लोगों के लिए जो एक कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, जिसमें टोयोटा की विश्वसनीयता हो, बेहतरीन माइलेज हो और सिटी के लिए परफेक्ट साइज हो। अब आते हैं उस कार पर जिसने एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट में एक नई जान फूंकी थी, जिसने सेफ्टी और डिजाइन को एक साथ लेकर आने की कोशिश की थी और अब ये एक बदलाव के साथ वापसी कर रही है। तो नंबर 7 पर है टाटा टियागो फेसलिफ्ट। एक्सपेक्टेड लॉन्च है मई 2026 तक। इसकी प्राइसिंग 6 लाख से 9 लाख के बीच हो सकती है। इसमें वही भरोसेमंद 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन इस बार इसे और ज्यादा रिफाइन और एफिशिएंट बनाया जाएगा। साथ ही CNG ऑप्शन तो इसमें पहले से ही हिट है। कि फीचर्स में इसका डिजाइन पूरी तरह से फ्रेश होगा, जिसमें टाटा की नई डिजाइन फिलॉसफी दिखेगी। नया बम्पर, नई ग्रिल, नए हेडलैम्प्स, जो इसे एक प्रीमियम लुक देंगे। टियागो का ये फेसलिफ्ट सिर्फ एक अपडेट नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। अब बात एक ऐसे ब्रांड की जिसने भारत में SUV सेगमेंट को पॉपुलराइज करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसने कई ब्लॉकबस्टर कार्स दी हैं। तो नंबर 8 पर है रेनो ब्रिजर। एक्सपेक्टेड लॉन्च है अगस्त 2026 तक। इसकी प्राइसिंग 10 लाख से 16 लाख के बीच हो सकती है। इसमें आपको 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं, जो कीगर और ट्राइबर में देखे गए हैं, लेकिन इस बार इन्हें और ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बनाया जाएगा। कि फीचर्स में इसका डिजाइन बहुत ही अग्रेसिव और मस्कुलर होगा, जिसमें रेनॉल्ट की नई डिजाइन लैंग्वेज साफ दिखेगी। LED हेडलाइट्स, बढ़े अलॉय व्हील्स और एक प्रीमियम इंटीरियर। अंदर आपको बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी में भी रेनो अपनी कीगर और ट्राइबर वाली रेटिंग को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। किसके लिए बेस्ट है? उन लोगों के लिए जो एक कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, जिसमें स्पेस भी हो, स्टाइल भी हो और यूरोपियन फ्लेवर भी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगली कार वो है जो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक है। तो नंबर 9 पर है सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। एक्सपेक्टेड लॉन्च है जुलाई 2026 तक। इसकी प्राइसिंग 8 लाख से 14 लाख के बीच हो सकती है। इसमें आपको वही भरोसेमंद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जिससे इसका माइलेज और बेहतर होगा। CNG ऑप्शन भी इसमें उपलब्ध होगा। कि फीचर्स में इसका डिजाइन और ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न होगा। नई फ्रंट ग्रिल, रीडिजाइन किए गए हेडलैम्प्स और टेल लैंप्स। अंदर आपको एक बिग 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हेड अप डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। क्या ब्रेजा अपने सेगमेंट में नंबर 1 का ताज बरकरार रख पाएगी? मुझे तो लगता है मुकाबला बहुत कड्ढा होने वाला है। अब बात करते हैं एक बिल्कुल नए प्लेयर की, एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा ब्रांड है जो चीन से आ रहा है, लेकिन प्रीमियम डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। तो नंबर 10 पर है JSW Jetor T2। एक्सपेक्टेड लॉन्च है अगस्त 2026 तक। इसकी प्राइसिंग 18 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ आएगा। कि फीचर्स में इसका डिजाइन बहुत ही अग्रेसिव और ऑफ रोड इंस्पायर्ड होगा, जो इसे एक यूनिक रोड प्रेजेंस देगा। अंदर आपको एक अल्ट्रा मॉडर्न केबिन मिलेगा, जिसमें ट्विन स्क्रीन सेटअप, एडवांस
एडवांस्ड ADAS फीचर्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगे। ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देने वाली है। किसके लिए बेस्ट है? उन लोगों के लिए जो एक बोल्ड डिजाइन वाली, टेक लोडेड और दमदार SUV चाहते हैं। और अब इस लिस्ट की आखिरी लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एंट्री, एक ऐसा ब्रांड जिसने अपनी पहचान इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बनाई है, एक ऐसा नाम जो वियतनाम से आ रहा है और भारत में EV क्रांति लाने को तैयार है। तो नंबर 11 पर है विनफास्ट VF3। एक्सपेक्टेड लॉन्च है मई 2026 तक। इसकी प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव हो सकती है, 8 लाख से 12 लाख के बीच। इसमें आपको एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी जो सिटी ड्राइव के लिए परफेक्ट होगी और एक डिसेंट रेंज ऑफर करेगी। की फीचर्स में इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक और फंकी होगा जो युवाओं को आकर्षित करेगा। विनफास्ट VF3 भारत के EV सेगमेंट में एक नया मोमेंटम ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 11 कार्स जो अगले 3 महीनों में 2026 के मध्य तक भारत की रोड्स पर उतरने वाली है। हर एक कार अपने आप में एक गेम चेंजर है। हर एक कार में वो दम है जो मार्केट के पूरे डायनामिक्स को बदल सकता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है और आप क्यों उसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये जानकारी आपके काम आई, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना, खासकर उन लोगों के साथ जो नई कार लेने का सोच रहे हैं।